साधु और ठग, एक कहानी। प्यारे बच्चों, चलो आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी एक साधु और एक चालाक ठग की है। एक समय की बात है, एक सुंदर से गांव में एक मंदिर था। उस मंदिर में देव शर्मा नाम के एक साधु रहते थे। गांव के सभी लोग उनका बहुत आदर करते थे और उन्हें प्यार से साधु बाबा बुलाते थे। जब भी कोई साधु बाबा से मिलने आता तो उनके लिए सुंदर कपड़े, स्वादिष्ट फल और कुछ पैसे भी लेकर आता था। धीरे धीरे साधु बाबा के पास बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया। साधु बाबा को अपने धन की बहुत चिंता रहती थी। उन्होंने अपने सारे पैसे एक छोटी सी पोटली में बांध कर रखे थे और उस पोटली को हमेशा अपने साथ रखते थे, चाहे वो सो रहे हों या जाग रहे हों। उसी गांव में एक चालाक ठग भी रहता था। उसकी नज़र हमेशा साधु बाबा की धन की पोटली पर रहती थी। वो सोचता रहता, मैं ये पोटली कैसे हासिल करूं? लेकिन साधु बाबा तो अपनी पोटली को कभी खुद से अलग ही नहीं करते थे। एक दिन ठग को एक उपाय सूझा। वो एक सीधा साधा छात्र बनकर साधु बाबा के पास पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर कहा, साधु बाबा, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं, मुझे भी आपकी तरह ज्ञानी बनना है। साधु बाबा को उस पर दया आ गई और उन्होंने उसे अपना शिष्य बना लिया। अब तो ठग मंदिर में ही रहने लगा। वो मंदिर की साफ सफाई करता, साधु बाबा के पैर दबाता और उनकी हर बात मानता था। साधु बाबा को लगा कि ये तो बहुत अच्छा शिष्य है और वे उस पर विश्वास करने लगे। एक दिन पास के गांव से साधु बाबा को एक पूजा के लिए बुलावा आया। साधु बाबा ने अपने नए शिष्य को भी साथ ले लिया। रास्ते में एक बहुत ही सुंदर नदी बह रही थी। नदी का ठंडा ठंडा पानी देखकर साधु बाबा का नहाने का मन हुआ। उन्होंने अपनी पैसों वाली पोटली को एक कंबल में लपेटा और उसे नदी के किनारे रख दिया। उन्होंने अपने शिष्य से कहा, बेटा, जब तक मैं नहाकर आता हूं, तुम्हें सामान का ध्यान रखना। ठग तो इसी मौके का इंतजार कर रहा था। जैसे ही साधु बाबा ने नदी में डुबकी लगाई, ठग ने फुर्ती से पैसों की पोटली उठाई और सर पर दौड़कर वहां से 9-2-11 हो गया। जब साधु बाबा नहाकर बाहर आए तो उन्होंने देखा कि ना तो उनका शिष्य वहां था और ना ही उनकी पैसों की पोटली। वे अपना सिर पकड़कर बैठ गए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी अजनबी पर सिर्फ उसकी मीठी मीठी बातों में आकर तुरंत विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। हमें हमेशा होशियार रहना चाहिए और उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो ऊपर से तो अच्छे बनते हैं पर मन में कुछ और ही सोचते हैं।